like a Hellcat. Student, Baba, commerce easy है, and today we are going to discuss national income numerical portion. And first of all, three methods are there for calculating national income. First one is the value added method, right? Second one is the expenditure method, and third one is the income method. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, इन तीनों मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो इनका जो आउटकम निकल के आता है वो नेशनल इनकम नहीं निकालता। तो निकालता क्या है? सबसे मेन वैल्यू एडेड मेथड से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जीडीपी एमपी निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जीडीपी एमपी ही निकल के आएगा, राइट? और जब आप इनकम मेथड से करेंगे तो एनडीपी एफसी निकल के आएगा, राइट? यानी क्या निकल के आता है वो पहले आप समझ लो। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी, इज इट क्लियर? और इनकम मेथड में एनडीपी एफसी, क्या निकलेगा? एनडीपी एफसी। नाउ बात आ जाती है पहले मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिशन होता क्या है पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है बेटा, आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनाते हैं, से यस, एंड बनने के बाद उसकी प्राइस में डिफरेंस आ जाता। जो रॉ मटेरियल की प्राइस है प्लस जो हम सेल करने की प्राइस है, तो उसके बीच में डिफरेंस निकल के आ जाता है, दैट इज द वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द एनी ग्रेन, या वुड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं मेटल्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने लिया है एग्जाम्पल यहाँ पर वुड का। वुड हमारा रॉ मटेरियल 200 रुपए का है, इज इट क्लियर? और जब उसको हम बना लेते हैं, फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो निकल के आ गया मान लीजिए 1000 रुपीज का। तो ये जो वुड और फर्नीचर का जो डिफरेंस निकल के आया, दैट इज नियर अबाउट 800। यानी रॉ मटेरियल वुड हमने यूज किया 200 रुपए का, और वुड को कन्वर्ट कर दिया हमने फर्नीचर में, तो वो कितने रुपए का डिफरेंस निकला उसमें? 800 का। दिस इज द वैल्यू एडिशन। नाउ द फॉर्मूला, when you are calculating national income by value added method, this formula will be applied. Value of output minus intermediate consumption। और जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करेंगे तो ये मान के चलिए आप कि वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स होते हैं। और चाहे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर लें तो हमारी इकोनॉमी में जो 3 सेक्टर्स होते हैं उन तीनों को हम सम टोटल कर लें। value of output of primary sector plus value of output of secondary sector plus value of output of
treasury sector minus intermediate consumption of primary sector, intermediate consumption of secondary sector, intermediate consumption of treasury sector, तब आपका निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला मैं यहां लिखे दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को ऐसे भी लिखा जाता है चेंज इन स्टॉक, राइट। ये हो गया आपका चेंज इन स्टॉक। फिर समझ लीजिए ये आपका चेंज इन स्टॉक। पॉइंट क्लियर? यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो ये है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसका जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो निकलता है ये, द आउटकम ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड विल बी द जीडीपी एमपी। व्हाट विल बी? इट इज जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं यहां लिख रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो भी काय पे आया है? ये मार्केट प्राइस पर। ये हो गया आपका जीडीपी एमपी निकालने का तरीका। अब बात आ जाती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमें निकालना नहीं है, हमको निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? बेटा ग्रॉस को अगर आप नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आई वांट टू कन्वर्ट दिस जीडीपी एमपी इनटू एनडीपीएफसी, राइट। नेशनल इनकम का मतलब होता है एन पी एफ सी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमको जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पर पहुंचना है तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज है, ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो क्या माइनस किया जाता है बेटा? डेप्रिसिएशन। ये हो गया आपका ग्रॉस से, ये मैं पॉइंट लगा रहा हूं, जो जो सॉल्व कर लेंगे। ग्रॉस को हमने कन्वर्ट किया नेट में। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते समय हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में क्या है कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो इंक्लूड नहीं होती, केवल डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर विद इन द बाउंड्री वॉल ऑफ द कंट्री, वो इंक्लूड होता है डोमेस्टिक में। और हमें निकालना है नेशनल। तो नेशनल इनकम निकालते समय हम क्या करेंगे? ये आपका दूसरा पॉइंट आया, क्या प्लस कर देंगे? हम कर देंगे नेट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हम कर देंगे प्लस। और अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है तो उसे किया जाएगा माइनस। क्या माइनस किया जाएगा? एंड नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, NFITA।
डोमेस्टिक से नेशनल निकाल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि डोमेस्टिक टेरिटरी की तो इसमें इनकम आपकी इंक्लूड है, राइट। अब आपको और क्या इंक्लूड करना है, जो बाहर से आई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बाद आ जाते हैं मार्केट प्राइस को इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये पॉइंट लगा दिया, काय में कन्वर्ट करना। मार्केट प्राइस जब किसी प्रोडक्ट का निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर लिया जाता है तो मार्केट प्राइस आ जाती है। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है या फैक्टर प्राइस पर जाना है तो उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये आउटकम हमारा ये आ जाएगा। हाउ वी विल कन्वर्ट द जीडीपी एमपी। अब हो गया हमारा ये सॉल्व।